हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल सेंचुरी, जहाँ पे हम आपको देते हैं आपकी यात्रा से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रैवल से रिलेटेड जानकारियाँ हैं हम सब उपलब्ध कराते रहते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि पासपोर्ट का फॉर्म भरने के बाद, यानी कि दोस्तों जब आप पासपोर्ट का फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद से लेकर टिल द एंड पासपोर्ट डिलीवर होने तक की जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक को टाइम ख़राब ना करते हुए। सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे। आपने जैसे पासपोर्ट का फॉर्म भर लेते हैं, कोई भी पासपोर्ट होल्डर जब पासपोर्ट का फॉर्म भर लेता है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी लेनी होती है और एक रिसिप्ट जो कि उसने पेमेंट की है उसको पेमेंट को लेना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक एप्लीकेशन रिसिप्ट निकलती है जो कि अपॉइंटमेंट स्लिप जिसको हम बोलते हैं। अपॉइंटमेंट स्लिप होती है, उस पर आपका टाइम होता है और आपकी जिस जगह पे आप जाने वाले हो वो जगह का नाम होता है और टाइम, डेट और सब कुछ उस पर मेंशन होता है। आपको करना क्या है, जब भी आपकी डेट दी गई है और टाइम दिया गया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उससे आप आधा घंटा पहले पहुँचें ताकि आपको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जितने भी ये पासपोर्ट के जितने भी ऑफिसेज़ हैं उन्होंने सख्त रूल अपनाए हुए हैं कि अगर कोई भी पासपोर्ट होल्डर लेट होता है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है। बिकॉज़ जो पहले से पासपोर्ट की लाइन में लोग लगे हुए हैं जिनका नंबर उस टाइम पे आना है जो कि टाइम पहले से ही फिक्स है, तो उस टाइम पे आपको नहीं ले सकते हैं। वो अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आधा घंटे पहले ही पहुँचें। जब पासपोर्ट ऑफिस में आप पहुँच जाते हैं तो उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो एक रात पहले ही आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें। डॉक्यूमेंटेशन में आप अपना आधार कार्ड रखें, आधार कार्ड फ्रंट और बैक की एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल, ये दोनों रखना है आपको। आधार कार्ड का आपको जो पूरा पेज होता है, एक आधार कार्ड छोटा होता है जो कट कर लिया जाता है कैंची के द्वारा, सीज़र के द्वारा, लेकिन एक पूरा वाला होता है पोर्शन, वो भी आप रख लीजिए क्योंकि उस पर आजकल क्या हो रहा है कि उस पर डेट आ रही है, डाउनलोड की डेट और आपने जो करेक्शन की है उसकी डेट, दोनों डेट उस पर मेंशन होती हैं। तो वो पासपोर्ट ऑफिस वाले यही देखते हैं कि जो डेट है वो किस डेट में डाउनलोड किया है, कोई हेरा फेरी तो नहीं की हुई है। तो आप आधार कार्ड रख लें और आधार कार्ड के साथ साथ आप पैन कार्ड भी रख लें। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दो मेन दस्तावेज होते हैं जो आपको पासपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब आप दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं उसके बाद आप जो है पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपका जो गार्ड होता है वो आपका टाइम के अनुसार देख करके आपको अंदर एंट्री दे देता है। एंट्री देने के बाद आप पासपोर्ट के जो भी एम्प्लॉय बैठे हुए हैं आप उनको देंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वो आपकी एक फ़ाइल बना करके आपको अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। अंदर जाने के बाद क्या होता है कि आपको ABC ये 3 काउंटर होते हैं, आपको तीनों काउंटर पे ही आपको जाना होता है। सबसे पहले A पे बात करें तो सबसे पहले A पे जाने के बाद आपका फ़ोटो होता है, फ़ोटो होने के बाद आपका फिंगर होता है, फिंगर होने के बाद आपका साइन होता है, साइन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे प्रोसीड कर जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने अगर पासपोर्ट का फॉर्म भरते हुए अपने SMS अलर्ट के लिए पैसे दिए हुए हैं, वहाँ पे आपने बताया हुआ कि मुझे SMS अलर्ट चाहिए, तो आप बेशक ले सकते हैं ये फैसिलिटी, लेकिन आपको 50 रुपये पे करने होते हैं। आज के टाइम के हिसाब से 50 रुपये की फ़ीस है, फ्यूचर में बढ़ जाए तो गॉड नोज़। तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें 50 रुपये पे करने होते हैं, तो आपको 50 रुपये की रिसिप्ट अलग से देगा, आपको वो रिसिप्ट लेनी चाहिए और आपको 50 रुपये दे करके ये फैसिलिटी मिल जाती है। उससे क्या होता है कि उससे आपके जितने भी पासपोर्ट की प्रोसेस होती है वो आपको टाइम टू टाइम अलर्ट मिलता रहता है। तो दोस्तों अब आप जाते हैं B काउंटर पे। B काउंटर पे जाने के बाद क्या होता है, B काउंटर पे जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला आपसे पूछ सकता है कि आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंट्स की बहुत बारीकी से जांच होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप जेन्युइन हो। अगर आप जेन्युइन हो तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप अगले काउंटर पे पहुंच जाएं। अगले काउंटर पे क्या होता है, C काउंटर पे आपका अप्रूव होना है कि नहीं होना है, दैट विल बी डिसाइड। तो वो डिसाइड करते हैं कि C काउंटर पे कि आपको देना है कि नहीं देना है। जब अगर वो अप्रूव कर देते हैं, ग्रांट कर देते हैं, तो आपको एक स्लिप मिल जाती है। अगर वो स्लिप नहीं मिलती है तो आपको बता दिया जाता है कि अभी प्रोसेस में है। तो आपको हो सकता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, इस वजह से भी C रैंक के जो अधिकारी होते हैं, C काउंटर पे जो अधिकारी होते हैं, वो कह देते हैं कि आप ऐसे ही चले जाओ। आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको एक स्लिप मिल जाती है जो कि आप ले करके वापस आ सकते हैं। घर आने के बाद आपकी जो पुलिस इंक्वायरी होती है, आपके घर पहुंचने से पहले भी अगर पासपोर्ट ग्रांट हो जाता है तो आपके जो थाना, जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है,
उसमें आपकी इंक्वायरी पहुंच जाती है। आ जाता है तो आप पुलिस थाने के या पुलिस के टच में रहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग फ़ोन नहीं कर पाते हैं, अगर फ़ोन करते हैं तो आप फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आप टच में भी रहिएगा। यू कैन आस्क कि हमारी इंक्वायरी आई कि नहीं आई है, ये बता दीजिए, तो वो बता देते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो भी एक ड्यूटी करने के साथ साथ एक नागरिक होते हैं। एनीवेज़, तो आप पुलिस वाले घर पे आएंगे, आपको जो भी आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं वो घर पे आते हैं, देखते हैं आपसे कि वो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, कितने साल से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। वो किसी पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं और आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो एक एक फ़ोटो की डिमांड करते हैं और ये हो सकता है एफिडेविट भी ले लेते हैं 2 रेफरेंस के। कुछ जगह पे एफिडेविट लेते हैं रेफरेंस के, कुछ जगह पे एफिडेविट नहीं देते हैं। तो अगर आपसे एफिडेविट मांगते हैं तो आपको एफिडेविट पहले से प्रिपेयर करा के रखने चाहिए। जो भी आपके रेफरेंस होते हैं आसपास के लोकल के, वो आपको वो पुलिस को एफिडेविट देते हैं। जो भी आपके थाना अध्यक्ष होते हैं या जो भी एसएचओ होते हैं, उनके नाम से एफिडेविट ये बनता है। या ये जो है एफिडेविट जो है ये एसपी या एसएसपी के नाम से भी बन सकता है। तो इसका एक फॉर्मेट है अलग से, आप पूछ सकते हैं साइबर कैफ़े वालों से कि, या फिर जो भी तहसील में आप एफिडेविट बनाते हैं आप उनसे ही पूछ सकते हैं। जब वो इंक्वायरी हो जाती है आपको, वो देख लेते हैं सारी जांच पड़ताल करने के बाद, तो वो उस इंक्वायरी को, उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करके पूरा वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में होती है। फिज़िकली वो पासपोर्ट ऑफिस में जमा हो जाती है। इस पूरा प्रोसेसिंग में 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। हो सकता है पुलिस के ज़्यादा व्यवस्थित होने के कारण ये टाइम बढ़ भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोरोना में भी ड्यूटी लग रही है सभी पुलिस वालों की, हो सकता है उस बीच में आपको ये टाइम लंबा हो सकता है। तो जब ये इंक्वायरी पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट हो जाती है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। उसमें आता है लिखा हुआ, तो उसमें होता है कि आपका जो है इंक्वायरी हमें प्राप्त हो गई है, अब जैसे ही पासपोर्ट छपेगा तो आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद उस टाइम में अगर ये स्टेटस आपका आ रहा है तो 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। 4 से 5 दिन के समय में ये आपके पासपोर्ट डाक द्वारा डिलीवर हो जाता है। कहीं कहीं पे देखा जाता है, ऐसा लोग बताते हैं कि जो डाकिया लेके आते हैं पासपोर्ट, वो पैसे भी मांगते हैं, कहते हैं इनाम दे दो या चाय पानी के पैसे दे दो। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी होती है, उस नाम पे वो रिश्वत मांगते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपका मन करे तो दे दीजिए, वरना मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपका पासपोर्ट आपको मिल गया है, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।